हम लोग कल चरित्र सुन रहे थे श्री कबीर दास जी का, और कबीर दास जी के चरित्र में कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ना तो उनकी काटापीटी करवा पाए, ना उनको मदरसे में पढ़ा पाए, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया माता पिता अनुचित उनके साथ करवा नहीं पाए। और फिर हमने सुना कि एक दिन कबीर दास जी ने देखा कि माता जी चक्की पीस रही हैं, और तब उन्होंने कहा कि मां, ये संसार ही चक्की है, इसमें जो आता है वो पिस करके ही जाता है। तो मां ने कहा नहीं बेटा, बीच में एक जगह है जहां दो चार बच जाते हैं। तो कबीरदास नाचने लगे, बोले ओहो, ये बीच में जो बच गए हैं दो चार दाने, बोले मां पता है ये क्या है? बोले क्या? संसार रूपी चक्की में सब पिस रहे हैं, पर जो ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है, जो गुरुदेव की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है। और अब कबीर दास जी को एक दिव्य चिंता होने लगी। काय बात की चिंता? गुरु बिन कैसे गुण जागे, गुरु बिन कैसे गुण जागे। मुझ पर कृपा है, बहुत ध्यान से सुनिए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा है कि मुझे बाल्यकाल से ही राम नाम प्रिय लगता है, मुझे बाल्यकाल से ही भक्ति भागवत प्रिय लगती है, परंतु गुरु नहीं है जीवन में। मेरे जीवन में एक गुरु तो होने चाहिए, जिन गुरु के आश्रय में रह करके, जिन गुरु की सन्निधि में जाकर के मैं ठाकुर जी की भक्ति को सहजता से प्राप्त कर सकूं। ऐसे गुरु मेरे जीवन में होने चाहिए। क्या करूं? तो गुरु की खोज में रोने लगे। अब मैं छोटा बालक हूं, मैं कहां ढूंढने जाऊंगा गुरु कहां है? बंधुओं, पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनिए। हमेशा सुना गया कि गुरु की सन्निधि में गए हैं तब गुरु ने गोविंद के दर्शन कराए हैं, पर कबीर दास जी के साथ अद्भुत लीला हुई कि गोविंद ने आकर के गुरु का परिचय दिलाया है। गोविंद ने आकर के बताया कि तुम्हारे गुरु कौन है। कैसे? कबीर दास जी रोने लगे गुरु की याद में, और इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? आज मां ने डांटा कबीर को। क्यों? अरे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, जब हम पैदा हुए